नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन्स एंड स्टिचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 4 अलग-अलग तरह की टोपियां बच्चों की बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट नंबर पे ये रेड वेलवेट फैब्रिक पर मैंने बनाई है। इसकी जो मेजरमेंट है इस तरीके से रहेगा, 18 बाई 6 और 6 बाई 5। तो इस तरीके से 2 पीस हमें लेने हैं। अगर आपका मोटा फैब्रिक होता है तो आप सिंगल में भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ लाइनिंग लगा के बनाएं। तो मैंने इसमें वेलवेट का फैब्रिक यूज किया है मैन फैब्रिक में, और नीचे लाइनिंग लगाई है। तो इस तरीके से ये देखिए, हम इनको जो बड़ा वाला फैब्रिक है उसमें सेंटर ले लिया है, और जो छोटा है 5 बाई 6 का उसको इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरीके से काट लेंगे। और ये देखिए, कट बीच में इसमें भी हम लगा लेंगे। सेंटर पॉइंट हमें दोनों में लेना है। और अब लाइनिंग और मैन फैब्रिक को सेपरेट करते हुए ये देखिए, सबसे पहले मैं मैन फैब्रिक को इस तरीके से जॉइंट करूंगी। सेंटर से जो हमने सेंटर लिया था उसमें एक पिन अटैच कर लें, और पिन अटैच करने के बाद ये देखिए, इसको सेंटर से ही सिलाई करें दोनों तरफ, और ये पूरी हमारी कवर हो जानी चाहिए। उसमें 1-2 प्लेट, अगर आपकी जितनी भी डलती है प्लेट, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। 18 बाई 6, तो 18 इंच मेरे बच्चे की जो लंबाई है, वो जो एक कान से लेके दूसरे कान तक है वो 18 है। तो आपकी जितनी भी लंबाई होती है बच्चे की, तो आप उसके अकॉर्डिंग लें। ये कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। तो ये देखिए, ये टोपी मैंने 5 से 6 साल के बच्चे के लिए बनाई है, इसलिए इसकी साइज़ बड़ी है। अगर आप छोटे के लिए बनाना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट लें। और जो बैक साइड का ये छोटा पार्ट हमने 5 बाई 6 का काटा है, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग लें। इसमें ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होगा, 5 तो आएगा ही आएगा सभी के। तो ये देखिए, इस तरीके से ये बैक साइड में इस तरीके से जुड़ जाएगा, और पट्टी सीधी हमारी इस तरीके से बन जाएगी। अब ये जो लाइनिंग है उसको भी हम इसी सेम तरीके से जॉइंट कर लेंगे, जैसे हमने मैन फैब्रिक को जॉइंट किया है। बहुत इजी है ये टोपी, और बच्चे के अच्छे से सिर में कवर होती है, और बहुत अच्छे से ये लगती है। अब ये देखिए, मैन फैब्रिक को और लाइनिंग को हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। उससे पहले ये मैंने पट्टी ली है, ये देखिए, इस तरीके से हम इनको जॉइंट कर लेंगे। 4 इंच 3.5 इंच आप इसकी लंबाई ले सकते हैं, सॉरी चौड़ाई ले सकते हैं। और लंबाई जितना भी आपका मेजरमेंट है सिर का, आगे से एक साइड से लेके दूसरी साइड तक, तो उसका हमें तिगुना यहाँ पर लेना है, क्योंकि हमें इसमें फ्रिल बनानी है। अब डबल फोल्ड कर लिया है मैंने इसको, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर लेंगे। आप चाहें तो फ्रिल बनाने के बाद भी कट कर सकते हैं। अब मैं इस पर फ्रिल बना लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से बराबर बराबर पट्टी उठाएं और फ्रिल बनाते हुए जाएं। इसमें आप बिल्कुल छोटी फ्रिल भी लगा सकते हैं। मैंने थोड़ी चौड़ाई में ज़्यादा ली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मोती अटैच करने हैं, इसको और सुंदर बनाना है, तो इसलिए थोड़ी चौड़ाई में ज़्यादा लिए। तो आप 3 इंच 3.5 इंच तक भी ले सकते हैं। मैंने 4 इंच यहाँ पर लिए। अब ये देखिए, पूरी को हमने इसी तरीके से बना लिया है। ये देखिए, एक बार पूरे राउंड में फ्रिल को नाप लें। जो हमारी टोपी का मैन फैब्रिक है, ये देखिए, इस तरीके से छोटी ना रहे। तो मेरी बिल्कुल सही है, यहाँ पर छोटी नहीं है। और अब ये देखिए, पहले हम इसको अटैच कर लेंगे मैन फैब्रिक पर, और फिर उसके ऊपर लाइनिंग को रखेंगे।
ये देखिए, अब हम इसके ऊपर ये लाइनिंग को अटैच करेंगे। ये देखिए, और फिर लाइनिंग को अंदर की साइड टर्न कर देंगे ताकि ये सिलाई बिल्कुल गुम हो जाए, दिखाई ना दे। ये देखिए, लाइनिंग ऊपर हमने लगा दी है। अब ये देखिए, इसको अंदर की साइड इस तरीके से घुमा देंगे बिल्कुल। कितने अच्छे से फ्रिल लगी है हमारी यहाँ पर। और ये एक्स्ट्रा है साइड में, तो इसको थोड़ा सा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ चारों तरफ से कट कर देंगे, जो भी फैब्रिक है एक्स्ट्रा निकलता है सिलाई में। और अब इसके जो बांधने वाली डोरी है वो हम चारों तरफ लगा देंगे। तो एक बार पहले इस पर सिलाई लगा देते हैं, देखिए, ताकि एक जगह रहे। और यहाँ पर एक दो प्लेट हम बैक साइड में भी डालेंगे ताकि बच्चे की जब गर्दन में पहनाए तो ढीली ना रहे, वो अच्छे से फिट आए। तो यहाँ पर 2 या 4, 3 कितनी भी प्लेटें आ सकती हैं आपके बच्चे के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर दोनों साइड 2 प्लेटें डाल रही हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। और अब ये जो हमारी फ्रिल थी उसकी किनारे किनारे से एक सिलाई लगा दूंगी ताकि फ्रिल बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए और उठी उठी ना रहे। ये देखिए, इसमें और भी अच्छी फिनिशिंग आ गई है, देखिए। अब ये पट्टी मैंने ली है यहाँ पर, ये देखिए, इसकी 2.5 इंच चौड़ाई रखी है मैंने, 2.25 इंच के समथिंग है। क्योंकि मुझे थोड़ी मोटी लगानी है तो आप अपने अकॉर्डिंग 1.5 इंच से 2 इंच यहाँ पर रख सकते हैं अगर पतली लगानी है तो। और सेंटर से ही से हमें जॉइंट करना है। सेंटर से जॉइंट करने की वजह है कि दोनों साइड बराबर बराबर हमारी जो बांधने वाली डोरी बनती है वो बिल्कुल इक्वल रहती है, छोटी बड़ी नहीं होती। और ये देखिए, दोनों साइड से सेंटर से सिलाई लगा ली है। और अब इसको फोल्ड करके इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है और ये ऊपर मोती लगा लिए हैं इस तरीके से। ये देखिए, इस फ्रिल को इस तरीके से घुमाएं और इस तरीके से मोती यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप मोती नहीं लगाना चाहें तो भी आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगती है। अगर इसका बिल्कुल सेपरेट वीडियो आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पूरी फ्रिल पर इसी तरीके से मोती हमने अटैच कर लिए हैं यहाँ पर और नीचे से इसको पक्का कर लिया है। इस तरीके से ये टोपी हमारी तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर ये टोपी बनकर तैयार हुई है। अब हम नेक्स्ट जो टोपी बनाएंगे वो देखिए, ये मेरा कॉटन का फैब्रिक है, इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी है पूरे फैब्रिक पर। और ये देखिए 20 और 7 इंच इस तरीके से इसकी लंबाई चौड़ाई रहेगी और 7/6। तो इसका ये मेजरमेंट रहेगा जो मैंने कपड़े पर अच्छे से लिख के बताया आपको। और अब ये देखिए, ये जो सिर की साइड जो पट्टी लगाते हैं वो पट्टी सबसे पहले हमें इसमें अटैच करनी है। चारों जो मैंने टोपियाँ इस वीडियो में बताई है चारों बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग तरह की है। आप बनाना ज़रूर ट्राई करें। अब ये देखिए, इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे और फिर इस पर एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पर किनारे किनारे से।
ये लगा दी हमने सिलाई। अब ये देखिए इसको ऐसे ये हम मोड़ लेंगे, इस तरीके से रहेगी ये। इसमें कोई प्लेट वगैरह और ये सब नहीं आएंगी। तो अब ये देखिए इसमें मैंने ये इस तरीके से ट्रायंगल बनाए हुए हैं, इनको मैं अटैच करूँगी। ये हमारी इसमें डिजाइन रहेगी, रेड कलर के मैंने यहाँ पर बनाए हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर ये टोपी बनी है। अगर आज आप पहली बार मेरी इस तरह से चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरा मेन चैनल ब्लाउज डिज़ाइन और टोपियों का है। इसी तरीके से पूरी हमने यहाँ पर बनानी है। ये देखिए पूरी पट्टी पर इस तरीके से हमने यहाँ पर ये लगा ली है। अब ये जो पार्ट है बैक साइड में जो लगेगा उसको इस तरीके से रख लेंगे और ये देखिए इसको ऐसे शेप में काट देंगे, कुछ इस तरीके से। देखिए सेंटर से सेंटर को जॉइंट कर लिया है इस तरीके से। देखिए पिन लगा ली और हम पीछे इसको जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए पिन लगा लें, पिन से आसानी रहती है पूरे फैब्रिक पर सिलाई लगाने के लिए। पिन को हटाते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ये देखिए चारों तरफ से हमने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है इसको। ये देखिए कितने अच्छे से ये टोपी बैठी है हमारी। हम नीचे से अच्छे से इस तरीके से कट कर लें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, और नीचे वाली डोरी हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये जो नीचे का फैब्रिक है वो मैंने 1.5 इंच चौड़ा लिया है यहाँ पर, और इसका सेंटर हम कर लेंगे और सेंटर से सेंटर बैक साइड में जॉइंट करेंगे। ये देखिए और यहाँ पर दोनों साइड हमें प्लेट डालनी है। देखिए इस तरीके से एक एक। इस तरीके से ये जो डोरी वाला फैब्रिक है वो भी हमारा यहाँ पर लग गया है। अब इसको हम इस तरीके से मोड़ देंगे देखिए, और इस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए
टोपी हमारी यहाँ पर पूरी अच्छे से तैयार हो गई है। अगर आपको ये टोपी पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर बनाएं। और इस तरीके से 2 पॉम पॉम मैं यहाँ पर लगा दूँगी तो इसका देखिए कितना सुंदर लुक आया है। अब मैं तीसरे नंबर की टोपी आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ये छोटे बच्चे की है, 6 महीने तक के बच्चे को आप पहना सकते हैं, जन्म से लेके। तो ये देखिए इस तरीके से स्क्वायर लेना है हमें और फैब्रिक, और इसको यहाँ से हल्का सा कर्व देते हुए सेंटर में कट कर लेंगे दोनों साइड। बहुत इजी है टोपी, आप 5 मिनट में इसको बना सकते हैं। इस तरीके से सेंटर ले लें और ये पूरा जो राउंड है 12 इंच है मेरे जो बेबी का, तो इसलिए ये 12 इंच लिया है। 12 बाई 12 का ये हमारा फैब्रिक है और जो पट्टी है आगे की वो भी 12 इंच लिए। तो इस तरीके से आप एक साइड पर पट्टी बनाकर देख लें। तो एक साइड हमने लगभग 5-5 हमारी प्लेटें आएंगी, तो 6 भी हो सकती हैं आपकी, क्योंकि छोटी बड़ी हो जाए तो उसमें 6 या कम ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए पूरी को इस प्लेटें ऐसे डाल लें और पूरी हमें ये जो प्लेटें डालने के बाद हमारा जो पूरा राउंड है वो 12 इंच का होना चाहिए तैयार। बस इस बात का ध्यान रखना है, जितने गोलाई सिर की है आपके बच्चे की, एक कान से लेके दूसरे कान तक, तो उतना हमें तैयार रखना है और उतनी हमें फैब्रिक लेना है लंबाई चौड़ाई में। जब हम उसको कर्व में काटते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो हम प्लेटें आसानी से डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्लेटें या घेर वाली बनानी है तो आप उसमें और फैब्रिक ऐड कर लें 1.5 से 2 इंच। अब ये देखिए मैं इसमें 1-1, 2-2 प्लेटें और डाल लूँगी, क्योंकि मेरी पट्टी से ये थोड़ी सी ज़्यादा जा रही है। ये देखिए ये हमने प्लेटें यहाँ पर डाल ली अच्छे से। अब हम इसमें जो फ्रंट में ये पट्टी लगाते हैं उसको जॉइंट करेंगे। तो पहले उसको सिंगल साइड से सिलाई करते हुए फिर उसको पलट देंगे। आप इन टोपियों का सेपरेट वीडियो भी जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि सभी का मैंने सेपरेट वीडियो डाला है बिल्कुल स्लो। वहाँ पर आप एक एक आसानी से और भी आसानी से सीख सकते हैं। चारों टोपियाँ बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग अलग पैटर्न की मैंने यहाँ पर बनाई है। तो ये देखिए इस पट्टी को इस तरीके से मोड़ते हुए और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। किनारी पर सिलाई लगाएं पट्टी की, तो किनारी से सिलाई लगा दिए। अब इसको मोड़कर इसके पैरेलल एक सिलाई और लगा देंगे। उस सिलाई में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो वो क्या, जब डबल सिलाई लगाते हैं तो बहुत सुंदर लगती है। ऊपर सिर पर पट्टी जब आती है तो इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल कॉटन में मैंने लाइनिंग लिया और कॉटन में मेरा मेन फैब्रिक है। तो इस तरीके से छोटे बच्चे की आप टोपी हमेशा कॉटन में बनाएं। अंदर जो लाइनिंग है वो कॉटन जरूर लें, बाहर आप फैंसी फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए बैक साइड मैंने एक बॉक्स प्लेट की जितनी बड़ी प्लेटें डाल दी हैं और इस तरीके से देखिए कितनी सुंदर तैयार हुई है। अब बांधने वाली डोरी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने लाइनिंग की यहाँ पर डोरी लगाई है, मैन फैब्रिक थोड़ा कम था, तो इस तरीके से 1.5 इंच की मैंने चौड़ाई रखी है यहाँ पर। और 2 पट्टियों को जोड़ते हुए सेंटर में हम यहाँ पर कट लगा लेंगे और सेंटर से ही यहाँ पर जॉइंट करनी है। तो मैंने सभी वीडियो में सेंटर से आपको जॉइंट करना बताया है। बैक साइड में जो पट्टी लगाते हैं बांधने की गर्दन पे जो आती है, क्योंकि उससे पट्टी दोनों साइड इक्वल रहती है। बहुत आसान है ये टोपी, फटाफट बन जाती है। इस तरह की टोपी अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है तो आप जो मार्केट में रुमाल मिलते हैं उनकी भी आप बना सकते हैं। एक जैसे कलर के 2 रुमाल लाकर आप इस तरह की टोपी बना सकते हैं छोटे बच्चे की। तो ये देखिए टोपी हमारी कितनी सुंदर यहाँ पर तैयार हुई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 4th नंबर की। तो ये देखिए मैंने इस तरह की टोपी बनाई है 4th नंबर की। ये बिल्कुल अलग पैटर्न है और बहुत सुंदर है ये टोपी।
ये देखिए 3 से और 6 महीने के बच्चे के लिए मैंने बनाई है ये। तो ये देखिए 8 इंच और इस तरीके से 7 इंच लंबाई चौड़ाई इसकी इस तरीके से रहेगी। और ये देखिए एक कान से लेके दूसरे कान तक बच्चे की जो मेरी पूरी उसका राउंड में जो लंबाई रहेगी वो है 17 इंच। अब यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से तिरछा हम ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर से भी 1.5 इंच पर, दोनों साइड से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से हल्का सा इसको कर्व दे देंगे। यहाँ पर पहले हम पेपर पर इसका पैटर्न बना रहे हैं क्योंकि ये पैटर्न से ही बनती है। यहाँ पर 1/2 इंच की गोलाई लगा देंगे और वहाँ पर 1.5 इंच की। इस तरीके से देखिए ये जो ये शेप आई है इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये जो पैटर्न बना रहे हैं वो आप अपने बच्चे के लंबाई, जो सिर की टोपी बनाने की लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। ये देखिए ये पैटर्न हमारा तैयार हुआ है और ये ऊपर ये 3 इंच की पट्टी हमें लंबी लेनी है। तो दो दो फैब्रिक तो हमें इस तरीके से काटने हैं गोलाई में और एक पूरी पट्टी काटनी है और उतना ही हमें लाइनिंग का। तो ये देखिए मैं इस पर निशान लगा लूँगी फैब्रिक पर। अभी आपको दिखा देती हूँ, मैंने डबल फोल्ड लिया है ये। तो 2 पीस तो हमारे इसके हो जाएंगे। ये देखिए और ये बीच में से ये देखिए दूसरा फैब्रिक है तो मैं यहाँ पर 3 इंच चौड़े की पट्टी इसमें से काट लूँगी, जो दोनों पार्ट के बीच में हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से ये तैयार हो गए और ऐसे हमें लाइनिंग के कर लेने हैं। तो ये देखिए मैंने लाइनिंग ली है यहाँ पर। तो पहले मैं लाइनिंग को अटैच कर लेती हूँ आपस में। तो ये देखिए तो बीच में हम इस तरीके से पट्टी को अटैच कर लेंगे। ये देखिए अब इसको हम इस तरीके से सीधी करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए ऐसे ही कुछ आया है हमारा बन के। अब इसी तरीके से हमें मैन फैब्रिक को भी जॉइंट करना है। जैसे हमने लाइनिंग को जॉइंट किया सेम उसी तरीके से हमें मैन फैब्रिक को जॉइंट करना है। सभी टोपियाँ बनाना बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अलग अलग पैटर्न को किस तरीके से कट करना है। और मेजरमेंट सभी का अलग अलग होता है। सब बच्चों के सिर की साइज भी अलग होती है। कई बच्चे ज़्यादा एज में भी छोटा सिर होता है, कई छोटे बच्चे होते हैं तो उनका थोड़ा बड़ा होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाएं। और बनाने के बाद भी अगर आपके कहीं से ढीली वगैरह रहती है तो आप उसमें 1-2 प्लेटें पीछे और फ्रंट साइड में डालकर उसको एडजस्ट कर सकते हैं हाथ की सुई से। ये देखिए दोनों पार्ट इस तरीके से तैयार हो गए हैं और अब हम इसको दोनों को उल्टा करते हुए ये देखिए लाइनिंग इस पर अटैच कर देंगे। ये देखिए अब ने यहाँ पर एक पट्टी ली हुई है और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे और दोनों साइड में इसी तरीके से इसमें हल्का सा झुकाव देते हुए इसको तिरछा सिलेंगे।
पूरी पर इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है इस पर, क्योंकि हमें इसको फ्रिल बनानी है। तो दोनों साइड से जो इनके एंड पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट से हमें हल्का सा तिरछा लेते हुए देखिए इस तरीके से बनानी है नॉक सी। तो हम थोड़ी अलग पैटर्न की इस पर ये फ्रिल बनाएंगे, इसलिए हमने ये रखा है। तो इस पूरी पट्टी पर ही आप फ्रिल बना लेंगे देखिए इस तरीके से, क्योंकि हमें ये देखिए फ्रिल बन गई है। तो इसको थोड़ा सा छोटी फ्रिल हमें जॉइंट करनी है। तो सेंटर से सेंटर जॉइंट कर लें, टोपी का भी सेंटर बना लें और इसका भी सेंटर बना लें। तो अभी देखिए दोनों हमने लाइनिंग और मैन फैब्रिक लिया है और इन दोनों का सेंटर कर लेंगे। और सेंटर में टोपी को इस तरीके से अंदर की साइड ये देखिए डालते हुए पिन लगा लेंगे चारों तरफ। और पिन लगाने के बाद इस पर हम सिलाई लगा देंगे। पिन लगाने से तीनों जो फैब्रिक है अच्छे से एक जगह रहते हैं, कोई छोटा बड़ा आगे पीछे नहीं होता, इसलिए ये सेफ्टी के लिए है। और फिनिशिंग भी इससे बहुत अच्छी आती है। हम छोटी छोटी चीज़ों का यूज करके कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी बन के आती है। तो ये देखिए इस तरीके से फ्रिल को जो मैन फैब्रिक और लाइनिंग के बीच में जॉइंट कर लेंगे। तीनों चीज़ों की उल्टी साइड एक साइड होनी चाहिए और सीधी साइड एक साइड होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जब हम इसको पलटेंगे तो सीधी साइड से निकलेगी और पूरी एकदम, अभी देखिए ये लगा ली हमने और ये इसको इस तरीके से पलटेंगे तो अंदर की साइड पूरी ये देखिए लाइनिंग चली जाएगी और कहीं से हमारा कोई फैब्रिक जॉइंट नहीं दिखेगा यहाँ पर, ना ही कोई धागा वगैरह कुछ भी, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये टोपी हमारी बनी है। तो इस तरीके से देखिए फ्रिल यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, पूरे राउंड में ये फ्रिल नहीं है क्योंकि ये इसकी मेन डिजाइन है। अब हम इस पर किनारे वाली सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इस पर बड़ी वाली फ्रिल और पूरी पर भी लगा सकते हैं। बच्चों को अगर गर्मियों में बनाना चाहते हैं तो धूप से बचाने के लिए जो बड़ी फ्रिल लगाते हैं टोपी में वो भी इसमें लगा सकते हैं। तो आपकी ये वैसी टोपी बन जाएगी धूप से बचाने के लिए बच्चों को। ये देखिए अब ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको कट कर देंगे और ये देखिए कितनी सुंदर ये टोपी बन रही है हमारी। अब नीचे की साइड कट लगा देंगे सेंटर में और ये पट्टी को जॉइंट कर देंगे सेंटर से सेंटर को मैच करते हुए। जो बांधने वाली है हमारी डोरी वो यहाँ पर बनेगी। तो 2 इंच की चौड़ाई है इसकी पट्टी की। ये देखिए दोनों साइड इस तरीके से सिलाई लगा देंगे और पट्टी पर, और इसको फोल्ड करते हुए हम पूरी पट्टी को यहाँ पर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से पूरे वीडियो में मैंने आपको 4 तरह की टोपी बनाना सिखाया। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें क्योंकि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल सके। ये देखिए टोपी हमारी यहाँ पर तैयार है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप ज़रूर बनाएं अपने बच्चे के लिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।